नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। तुला वालों की चर्चा होगी जून, जुलाई, अगस्त का राशिफल लेकर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, भाग्य उदय होकर रहेगा क्योंकि 5 बड़े राजयोग आप लोगों को इस अवधि में उपलब्ध रहेंगे। चंद्रादि लग्नादि योग, रोचक महापुरुष राजयोग, विपरीत राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, यह मुख्य बिंदु रहेंगे। इन 3 महीने आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, किसी तरह का शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों के लिए वारे न्यारे शनि पंचम स्थान में आ चुके हैं। ढैया समाप्त हो चुका है, तो इसके चलते नौकरी व्यापार में तरक्की के योग, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कुछ लोगों के लिए विवाह आदि के भी प्रपोजल्स आ सकते हैं ऐसे योगों में। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। पहले तो हम योगों की बात करते हैं जल्दी से, और फिर हम फलादेश के ऊपर आते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में किस तरह के ग्रह गोचर की स्थिति है और किस तरह से आपको लाभान्वित करने जा रही है। देखिए, बड़े जो ग्रह हैं आपके, शनि स्वग्रही रहेंगे। 12 जुलाई को हालांकि यह मकर राशि में प्रवेश हो जाएंगे तो आपको लाभान्वित करते रहेंगे। शश योग फिर से बना देंगे और यह ढैया नहीं लगेगा 22 जुलाई को। मैं फिर से बताता हूँ, दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे खुलकर। अभी आपको इतना बताना चाहूँगा, फिर से ढैया नहीं लगा करता। और शनि यहाँ पर पंचम स्थान में 12 जुलाई तक आपको किस कदर लाभान्वित करते हैं। शेयर मार्केट वालों को संतान से क्या सुख मिलता है, मनोरंजन के क्षेत्र से आदि इत्यादि। गुरु 6th हाउस में, शुक्र 7th हाउस में, बुध अष्टम स्थान में, ये चंद्रादि लग्नादि योग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनकी तुला राशि उनके लिए हम चंद्रादि योग कहते हैं। जिनकी तुला लगन है जिनका, उनके लिए यह लग्नादि योग बनेगा इस अवधि में। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा जुलाई के महीने में। जी हाँ दोस्तों, और 27 जून से जुलाई तक यह रोचक नामक राजयोग बनाएंगे मंगल। और सूर्य का गोचर इस बीच मुख्यतः 9th और 10th हाउस में जब होंगे जुलाई अगस्त में, यह आपको लाभान्वित करते रहेंगे। इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। और हालांकि अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग शुक्र के साथ मिलकर भी प्रबल राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग के साथ। शनि की अनुकंपा बनी रहेगी। शुरुआत करते हैं हम शनि के फलादेश से। देखिए, कर्म फलदाता पंचम स्थान में अकेले जून के महीने में आप लोगों के जो भी रुके हुए कार्य हैं, अभी तक ढैया में जो संपन्न नहीं हो पाए, वह पूर्ण करते हैं। एक बात, जो भी त्रुटियां थी, जो भी गलतियां थी, आपको सुधारने का पूरा समय मिलेगा और आप तरक्की करेंगे, लाभान्वित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में आपकी प्रमोशन के योग लिख दिए भाग्य विधाता ने, इसलिए क्योंकि बुध भी इस वक्त, इस पीरियड में, जून जुलाई के पीरियड में अष्टम और नवम में गोचर करेंगे। अष्टम स्थान में बुध का परिवर्तन, यहाँ पर विपरीत राजयोग, और उसके पश्चात जुलाई में यहाँ पर रहना बुध का, यह भाग्य प्रबल कर देता है। बुध का भाग्य स्थान में आना, स्वग्रही होकर बैठना और शुक्र के साथ बैठना, यह महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है जुलाई के महीने में। तो शनि की अनुकंपा के साथ साथ आपके जो दूसरे शुभ प्लैनेट है बुध और शुक्र, ये भी साथ ही शुभ स्थिति में आ जाते हैं। तो कहना ना होगा कि इस पीरियड में आपके पास धन आएगा। नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन होती है, व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका चलता है, चमकता है और आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है। रोज़मर्रा की इनकम बढ़ती है।
शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय काफ़ी उत्तम हो जाता है। आपकी संतान आपका नाम रोशन करती है। पंचम स्थान का मालिक पंचम स्थान में जब हो और यह शनि 11वें घर को देखेंगे तो लाभ की व्यवस्था करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। तो यह शनि मनोरंजन के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको लाभान्वित करेंगे। अगर आप किसी तरह से शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं। गुरु 6th हाउस में आप लोगों के लिए शत्रुहंता का कार्य करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि 10वें घर के ऊपर कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र कायम रखती है। इनकी नवम दृष्टि 10वें दूसरे घर के ऊपर फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना तय है, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो बृहस्पति का यह प्रताप आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं जून जुलाई के महीने में। खासकर जून का महीना बहुत उत्तम है क्योंकि रोचक नामक राजयोग बनेगा और जुलाई का महीना तो मेरे ख्याल से उससे भी उत्तम है जब लक्ष्मी नारायण राजयोग और महालक्ष्मी योग बनता है बुध और शुक्र की युति से जुलाई के महीने में। मंगल 6th हाउस में 17 मई से आने के बाद आपको बता दें शत्रुहंता बन जाते हैं आप, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। मंगल तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, आपको एनर्जेटिक कर देते हैं, आपका आत्मबल बढ़ाते हैं। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस इत्यादि में हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करते हैं। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इवन होटल लाइन में हैं तो मंगल का 17 मई से गुरु के साथ, मित्र के साथ आ जाना, शनि के साथ यहाँ पर 16 मई तक अच्छे नहीं थे तो यह 17 मई से आपको लाभान्वित करते रहेंगे। आप लोगों को कोर्ट कचहरी इत्यादि से निजात दिलाते हैं। इसके पश्चात जून का महीना 27 जून से लेकर जुलाई तक, जून जुलाई आप लोगों के लिए यह रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। 27 जून से ही बन जाता है। रोचक नामक राजयोग का आपको बता दें फल 7वें घर में है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। व्यापारी वर्ग की आमदन में, रोज़मर्रा की जो आमदन होती है उसमें वृद्धि करते हैं। अगर किसी तरह से आप होटल लाइन में कामकाज करते हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं तो यह मंगल तुला राशि तथा लगन के लिए राजयोग कारक रहेंगे। उच्च पद आसीन कर देते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो आप इलेक्शंस जीत जाते हैं, उच्च पद पर नामांकित होते हैं। भूमि भवन के अलावा होटल लाइन से भी फायदा होता है। आप पराक्रमी हो जाते हैं। सेकंड लॉर्ड होकर सप्तम स्थान में बैठते हैं तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। पति पत्नी के साथ संबंध मधुर हो जाते हैं। विदेशों से लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य गतिशील होता है। कुल मिलाकर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में काम करते हैं तो आप उच्च पद आसीन होते हैं। इस महीने 27 जून से लेकर जुलाई एंड पर्यंत आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां बनाकर रखेंगे। यह मंगल आपको बता दें मेष राशि में, अपनी राशि में है तो स्वग्रही सप्तमेश का सप्तम स्थान में होना, पार्टनर से खास आपको लाभ मिलेगा। विदेशों से लाभ मिलने के योग पूर्ण बनते हैं और मनचाही जगह पर आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र इत्यादि हो जाया करता है अगर खासकर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस में हैं। खेल स्पर्धाओं में आपकी मनवांछित जगह पर अपॉइंटमेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, कोच हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, शारीरिक जो भी कामकाज करते हैं जिसमें शरीर की, आपकी बॉडी की एनर्जी लगती है,
उस तरह के कामों में मंगल आपको सहायक रहते हैं, आपको ऊर्जा स्फूर्ति देते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल का यहाँ पर रोचक नामक राजयोग आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, धन देगा, व्यापारी जगत के लिए खास उत्तम रहेगा, खासकर होटल लाइन वालों के लिए। शुक्र की अगर हम चर्चा करें, शुक्र दोस्तों 23 मई से आपको लाभान्वित करते आ रहे हैं। गुरु के साथ बैठे हुए थे आपके राशिपति, तो इतनी दिक्कत में नहीं थे क्योंकि उच्च के थे। अब केंद्र में आने से अपनी राशि को देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा, आपकी शख्सियत, आप अट्रैक्टिव पदार्थों की तरफ, भोग करने वाले पदार्थों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप एस्थेटिक्स को एंजॉय करते हैं, आप संसारिक सुखों को भोगते हैं। इस अवधि में शुक्र का 7th हाउस में बैठना, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में दोस्तों क्योंकि तुला राशि आती है, शुक्र की षड्बल काफ़ी उच्च कोटि की होती है, तो लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। शनि से दृष्ट होने के कारण शनि आप लोगों के लिए 4th 5th लॉर्ड हैं और शुक्र राशिपति हैं, तो ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होना और रोमांस के लिए समय उत्तम रहना। शेयर मार्केट वालों के लिए यह खास समय उत्तम रहेगा क्योंकि जब भी राशिपति का पंचमेश के साथ संबंध हो जाए तो यह बहुत उत्तम समय रहता है शेयर मार्केट इत्यादि के लिए। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए हायर स्टडीज़ करने के एग्ज़ाम्स क्लियर करना, पास करना बहुत आसान हो जाता है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप कामयाब होते हैं। यूपीएससी, एसएससी, इस तरह के एग्ज़ाम्स आपके लिए क्लियर करना यह शुक्र आसान कर देता है। हालांकि जो लोग मैरिड हैं, मैरिड कपल्स के लिए यह हनीमून फेस है। कुछ लोगों के शादी के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। 7वें स्थान में शुक्र का गोचर काफ़ी शुभ रहता है और डेली आमदन में वृद्धि होती है। पार्टनरशिप का सुख मिलता है, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से आप लाभान्वित होते हैं। विदेशों से आपका अगर बिजनेस है तो विदेशों से भी आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों में इस अवधि में डील कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको खास फ़ायदा होता है। फैशन लाइन, कला के क्षेत्र, क्रिएटिव व्यक्ति हैं अगर आप, तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह से ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का कामकाज करते हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स इत्यादि हैं, तो लाभान्वित होते हैं। बुध की बात करें तो बुध 8वें स्थान में दोस्तों 2 जुलाई तक रहेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे और यहाँ पर 18 जून से शुक्र भी आ जाते हैं, तो यह 2 जुलाई तक राजयोग बनेगा। बुध शुक्र की युति यहाँ पर राशिपति का, अष्टमेश का, अपने घर में 12वें घर के मालिक के साथ होना, तो आप विपरीत राजयोग भोगने की स्थिति में होते हैं। अचानक से धन लाभ मिलता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है और आपका अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिससे यह बुध आपको कई तरह की विपदाओं से बचाता है। जून जुलाई के महीने में, जून के महीने में खासकर 2 जुलाई को यह शिफ्ट होकर भाग्य स्थान में बुध का आ जाना भाग्य प्रबल रहेगा और शुक्र का 13 जुलाई से साथ में आ जाना लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। देखिए, पहले तो बुध का भाग्य स्थान में बैठना अपने आप में आप भाग्यशाली हो जाते हैं। विदेशों में जाने के इच्छुक जो व्यक्ति हैं 2 जुलाई पर्यंत निश्चित तौर से आपका वीज़ा इत्यादि लग जाता है। वर्किंग वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा इत्यादि हो, कोई भी वीज़ा हो, आपके विदेश भ्रमण के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं। बुध यहाँ पर आपका बौद्धिक लेवल बढ़ाते हैं, आप बुद्धिमान हो जाते हैं, यात्राओं से लाभ होता है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग से संबंधित आपका कोई भी कामकाज है तो भी लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग यह जुलाई के महीने में आपको लाभान्वित करता रहेगा। धन की कमी तो ना होगी, ऊपर वाला अकल्पनीय स्थितियां पैदा करेगा। भाग्य की शक्ति से कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार करेगी जुलाई के महीने में। और जून के महीने में विपरीत राजयोग, जुलाई के महीने में डायरेक्ट राजयोग जिसे हम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग, यह जून जुलाई के 2 महीने बुध शुक्र और इवन मंगल की कृपा से, इवन गुरु की कृपा से
शनि की कृपा से ये सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको लाभान्वित करते रहेंगे। हालांकि राहु केतु इस फलादेश में इसलिए नहीं दिखाए गए क्योंकि उनका रोल अभी बाद में बताता हूं अंत में। तो यहाँ पर बुध 17 जुलाई से शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो 17 जुलाई तक आप लोगों के लिए पहले आपको बताएं लक्ष्मी नारायण राजयोग है, उसके बाद भाग्य स्थान का मालिक जब कर्म क्षेत्र के घर में आ जाए तो भाग्य की शक्ति से कर्म क्षेत्र प्रभावित होता है, या कर्म क्षेत्र में भी कार्यस्थल पर भी, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री रन करते हैं, किसी तरह का कोई भी कार्य है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो यह भाग्य प्रबल हो जाता है कार्यस्थल में। बुध का 10वें घर में बैठना, यहाँ पर बुध काफ़ी कारगर होते हैं, काफ़ी लाभान्वित करने वाले होते हैं। इस बीच सूर्य भी आपके पक्ष में रहेंगे 9th हाउस में, 11वें घर के मालिक का आ जाना साथ साथ आप लोगों को भाग्य की शक्ति से कहा करता हूँ मैं लाभ होता है। तो सूर्य का प्रभाव जून जुलाई में यहाँ पर आपको 9th हाउस में प्रभावित करता रहेगा। और अगस्त के महीने में सूर्य का यहाँ पर आ जाना, 11वें घर के मालिक का यहाँ पर आ जाना, यह आपको और भी लाभ देगा, क्योंकि लाभ का मालिक जब कर्म क्षेत्र में होगा तो सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के, सरकार के कारक हैं, सरकार से लाभ होगा, पिता पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगस्त का महीना और जुलाई का महीना, जुलाई अगस्त का महीना आप लोगों के लिए सूर्य की बदौलत कार्य क्षेत्र पर लाभान्वित करता रहेगा। अगर हम बात करें चलते चलते राहु केतु की, राहु दोस्तों आपके सप्तम स्थान में जब मंगल के साथ मिलेंगे तो देखिए हल्का सा ये नेगेटिव योग है, परंतु जब मंगल अपनी राशि में होते हैं तो ये राहु इतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर भी मियाँ बीवी के संबंधों में तकरार ना हो, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी मंगल और राहु के ऊपर, इसका ख्याल रखें। इसके चलते राहु के उपाय 1-2 कर लिया करें, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से राहु के उपायों के ऊपर जो लोग अक्सर पूछते हैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना रहा हूं। जस्ट इंतज़ार करिए, एक आध रोज़ में आपको वह अवेलेबल हो जाएगा। तो राहु के उपाय आपको करने ज़रूरी हो जाते हैं, और अगर हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहें तो यह जून जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम जाएगा। जैसे कि फलादेश बताया है उसमें कोई कटौती नहीं करेगा राहु। हाँ, पारिवारिक स्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहेंगी राहु के उपाय से। केतु आपकी राशि में एक प्यास है, आपको एम्बिशियस बनाता है, अक्सर बताता आया हूँ, और यह एम्बिशन लिमिट में रहे और आप मेहनत से काम करते रहें तो यह केतु आप लोगों के लिए लाभदायक भी होता है। आपकी जो एम्बिशंस है उसमें पूर्ति करने में सहायक भी होता है। डॉग्स को यथावत फीड करते रहें फिर भी, ताकि आप लोगों की उन्नति में कोई अवरोध ना हो। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए शनि हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, सभी राजयोग कारक स्थितियों में हैं। बड़े बड़े राजयोग, पंचमहापुरुष राजयोग बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है, विपरीत राजयोग, तो आदि इत्यादि। अभी सम अप कर देते हैं वीडियो के अंत में, आपको बता दें मोटे मोटे कौन से क्षेत्र वाले लाभदायक रहेंगे, इस एरिया में लाभ पाएंगे। अगर आप शेयर बिजनेस करते हैं तो आंख मूंद कर आपको लाभ होगा, बेझिझक आप काम कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करने वाले को लाभ होगा। जून के महीने में मेडिकल लाइन वालों को खास लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर सर्जन्स हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो जून जुलाई के महीने में 2 महीनों में क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए लाभ की स्थितियाँ बनेगी। अगर आप कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के फील्ड में हैं तो बुध शुक्र की युति आपको लाभान्वित करेगी जुलाई के महीने में। और जून के महीने में रिसर्च करने वालों के लिए, साइंटिस्टों के लिए समय उत्तम रहेगा। सीक्रेसी में कामकाज करते हैं, अगर आप अकल्टिस्ट हैं, अगर आप इंटेलिजेंस का कामकाज करते हैं, किसी तरह के डिटेक्टिव्स हैं, तो लाभान्वित होते हैं जून के महीने में बुध के अष्टम स्थान में होने से। जुलाई अगस्त के महीने में सूर्य की भी अनुकंपा रहेगी तो गवर्नमेंट तंत्र से भी लाभान्वित होते रहेंगे। पिता पक्ष से लाभ होगा। जुलाई अगस्त के महीने में धन लाभ होगा और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। सो ऑल द बेस्ट।
अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।